दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कि हिटलर के उत्थान के कारणों की विवेचना कीजिए। हिटलर के उत्थान के कारणों की विवेचना कीजिए। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला ये क्वेश्चन। आराम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्योंकि हम लगातार क्वेश्चन के आंसर को करवा रहे हैं। सीक्वेंस में सारा लिस्ट बना दिया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको समझने में कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। आराम से आप इस क्वेश्चन के आंसर को समझ लीजिएगा कि हिटलर का उत्थान क्यों हुआ था, किन कारणों से हुआ था। बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर अगर अभी तक आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके, वो लोग भी तैयार करके जा सके। समझते हैं हम लोग कि जो हिटलर है उसका उत्थान किन कारणों से हुआ था, किन कारणों से हिटलर जर्मनी का शासक बना था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रिपीटेड है। इसको भी आप लोग वीवीआई मार्क कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। समझते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद वहां की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18 तक, तो जर्मनी के पराजय के बाद वहां का जो राजनीतिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति या फिर जो सामाजिक स्थिति, वो बहुत ही खराब हो गई थी। 1919 की वर्साई की संधि ने जर्मनी को अपमानित किया। वर्साई की संधि के लिए हम पहले से क्वेश्चन का आंसर करा चुके हैं और आपको पता है, हम आपको बताते आ रहे हैं कि 1919 में वर्साई की संधि की गई थी, जहां पर जो प्रथम विश्व युद्ध का जितना भी जुर्माना था, जितना भी हर्जाना था, वो सब जर्मनी के ऊपर डाल दिया था कि जर्मनी तुम्हारे कारण इतना सब युद्ध हुआ, इतना क्षतिपूर्ति हुई, तो सब क्षतिपूर्ति आपको देना पड़ेगा, जर्मनी को ये कहा गया था। साथ में बहुत सारे इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाए गए थे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर लिखा है कि 1919 की वर्साई की संधि ने जर्मनी को अपमानित किया, उसकी सैन्य शक्ति कम कर दी और उस पर भारी क्षतिपूर्ति का बोझ डाल दिया। इससे जर्मन जनता में गहरा असंतोष और बदले की भावना उत्पन्न हुई। इसी असंतोष का लाभ उठाकर एडोल्फ हिटलर ने जनता का विश्वास जीता और 1933 में जर्मनी का चांसलर बन गया। और इसी अराजकता का, या फिर कह सकते हैं जो इसी लोगों में जो असंतोष था, उसी का लाभ उठा करके जो एडोल्फ हिटलर है वो जनता का विश्वास जीतता है और 1933 में जर्मनी का चांसलर बन जाता है। बाद में उसने लोकतंत्र को समाप्त करके तानाशाही शासन स्थापित कर लिया। हम आपको हिटलर का पूरा इतिहास पढ़ा चुके हैं, ठीक है। हिटलर का हम इतिहास पढ़ा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हो जाके बस सर्च कीजिएगा हिटलर के बारे में। हिटलर के बारे में आप सर्च करेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट डिटेल सब कुछ मिल जाएगा मेरे ही चैनल पर। इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि बाद में उसने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया और तानाशाही शासन स्थापित कर लिया। इसलिए हिटलर का उत्थान किसी एक कारण का परिणाम नहीं था, बल्कि अनेक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों का संयुक्त परिणाम था। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो एडोल्फ हिटलर है उसके उत्थान का क्या कारण रहा है, जो प्रमुख कारण वो क्या क्या थे जिसके कारण हिटलर शासक बना है। तो जो पहला सबसे प्रमुख कारण था वो था वर्साई की संधि का अपमान। जो वर्साई में जर्मनी को बुलाया गया और वहाँ पर जो उसका अपमान किया गया, वो सबसे बड़ा कारण बना हिटलर के उत्थान का। समझते इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या कहा जा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर वर्साई की संधि थोप दी। जो वर्साई की संधि उसको थोप दिया कि इतना खर्चा हुआ है युद्ध में, सारा तुमको देना है। जितना भी तुमने राज्यों को हड़पका है, ठीक है, जितना भी तुम्हारे कब्जे में, उस सबको फिर बांट देना पड़ेगा। तो बहुत सारा के क्या है, तो संधि को इसके ऊपर थोप दिया गया था। इस संधि में जर्मनी को युद्ध का दोषी घोषित किया गया और उस पर भारी युद्ध क्षतिपूर्ति का बोझ डाल दिया गया। उसकी सेना को सीमित कर दिया गया। कई प्रदेश और सभी उपनिवेश छीन लिए गए तथा राइनलैंड को असैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया। जो राइनलैंड है उसको असैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया, वहां पर सेना नहीं रखा जा सकता। जर्मन जनता ने इस संधि को राष्ट्रीय अपमान माना। लोगों का विश्वास था कि उनके साथ अन्याय हुआ है। हिटलर ने इसी भावना का लाभ उठाते हुए वादा किया कि वह वर्साई की संधि को समाप्त करेगा, जर्मनी का सम्मान वापस लाएगा और उसे फिर से विश्व की महान शक्ति बनाएगा। इस तरह से क्या किया, हिटलर ने वादा कर दिया। इस कारण जनता का व्यापक समर्थन उसे मिलने लगा। और इसी कारण से, क्योंकि जब आप किसी समस्या से गुजर रहे होते हैं, जब आपके ऊपर बहुत सारा दुख आ जाता है, तो उस टाइम में जो भी आपका साथ देता है, आप उस क्या होते हैं, मतलब आपका भरोसा उसके ऊपर जीत लिया जाता है। आप उसके ऊपर भरोसा करने लगते हैं। सीधा सीधा बात समझिए कि आप उसके ऊपर भरोसा करने लगते हैं कि वो अच्छा आदमी है, जो कह रहा है अच्छा ही कह रहा होगा, जब मेरा दुख में साथ दिया है तो एडोल्फ हिटलर ने यही चाल चला और उसने क्या किया, दुख को समझा, उस जगह पर प्रहार किया और लोगों का जो भरोसा है उसको जीत लिया, ठीक है। दूसरा जो हम लोग यहाँ पर कारण देखते हैं हिटलर के उत्थान का, वो है आर्थिक संकट और बेरोजगारी। युद्ध के बाद बहुत सारा क्या है, तो आर्थिक संकट आया क्योंकि युद्ध में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया था। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, खाने के लोग तरस रहे थे। तो ये सब क्या है, कारण है हिटलर के उत्थान का। युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई।
सरकार पर भारी कर्ज था और उसे युद्ध क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ रही थी। 1923 में जर्मनी में भयंकर मुद्रास्फीति मतलब महंगाई हुई। मुद्रास्फीति मतलब जहाँ पर आपके रुपये का जो कीमत है, जो पैसों का कीमत है वो घट जाता है, उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। स्थिति इतनी खराब हो गई कि रोटी खरीदने के लिए लोगों को नोटों से भरी टोकरी ले जानी पड़ती थी। मतलब इतना कीमत घट गया। जैसे आज हमारा क्या है, डॉलर के मुकाबले हमारा 96 रुपये लगता है। 1 डॉलर अगर हम लोग लेना है तो वो 96 रुपये के बराबर है। मतलब हमारा जो पैसा का कीमत है वो बहुत ही कम है। ठीक है। तो उसी तरह से क्या है, जो 1923 का जब टाइम चला था तो जर्मनी में भी मुद्रास्फीति चल रहा था। मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। रोटी खरीदने के लिए लोगों के नोटों का टोकरी लेकर के जाना पड़ता था। मतलब बहुत सारा पैसा देंगे तब जाकर आपको कुछ आटा चावल मिलेगा। इसके बाद 1929 की विश्वव्यापी महामंदी ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को और भी कमजोर कर दिया। जो महामंदी आई, ठीक है, जिसको विश्वव्यापी महामंदी कहा जाता है, जो 1929 में आया था, इसने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को और भी कमजोर कर दिया। हजारों उद्योग बंद हो गए और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। ऐसी स्थिति में हिटलर ने रोजगार, आर्थिक सुधार और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का वादा किया। इससे बेरोजगार युवाओं, मजदूरों और मध्यम वर्ग का समर्थन उसे प्राप्त हुआ। जब जिस चीज़ का जरूरत होता है, जैसे पेपर लीक का चल रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है, लगातार क्या है, तो मतलब लोगों को सरकार पसंद नहीं आ रही। तो अगर कोई ऐसा लोग आकर के, कोई ऐसा पार्टी आकर के वादा कर दे जो स्टूडेंट को भा जाए, स्टूडेंट को पसंद आ जाए, तो वो स्टूडेंट क्या करें, उसको वोट दे देंगे। उसी तरह से जो एडोल्फ हिटलर है उसने भी वही काम किया। जिस चीज़ का जरूरत था उसके ऊपर उसने प्रहार किया, उस चीज़ के बारे में वादा किया पूरा करने का, और यहीं पर उसने क्या किया, लोगों का भरोसा को जीत लिया। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग कारण देखते हैं हिटलर के उत्थान का, वो है वाइमर गणराज्य की कमजोरी। वाइमर गणराज्य की कमजोरी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, लेकिन यह सरकार शुरू से ही अस्थिर और कमजोर थी। कहा जा रहा है कि ये जो सरकार है वो शुरू से ही अस्थिर थी और कमजोर थी। सरकारें बार बार बदलती थी, राजनीतिक दलों में मतभेद था तथा जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था। क्या कहा जा रहा है कि राजनीतिक दलों में मतभेद था, मतलब जो भी राजनीतिक दल आपस में मतभेद था उनके अंदर, और जनता की जो समस्याएं थी वो उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। क्योंकि जब आपस में पार्टियां लड़ेंगी तो जनता के बारे में कौन ही सोचेगा। लोगों को लगने लगा कि लोकतांत्रिक सरकार देश को संकट से नहीं निकाल सकती। ठीक है, उस टाइम क्या, तो जर्मनी में लोकतांत्रिक शासन चल रहा था, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि जो लोकतांत्रिक शासन है वो हमें इस संकट से नहीं निकाल सकता है। ठीक है, हिटलर ने स्वयं को एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में प्रस्तुत किया। जनता को विश्वास हो गया कि वही जर्मनी को स्थिति और शक्तिशाली बना सकता है। क्या कर सकता है, स्थिर और शक्तिशाली बना सकता है। क्योंकि जो हिटलर है उसने उस तरह से वादा कर दिया था, या फिर किसी तो उसने उस तरह से काम करना शुरू कर दिया था, जिससे लोगों को यह भरोसा था कि अब जर्मनी जिस जगह पर पहुंच गया है वहां से सिर्फ हिटलर इसको निकाल सकता है। चौथा जहाँ पर हम लोग कारण देखते हैं हिटलर के उत्थान का, वो है हिटलर का प्रभावशाली व्यक्तित्व और भाषण कला। हिटलर का प्रभावशाली व्यक्तित्व और भाषण कला, जिस तरह से वो बातचीत करता था। हिटलर एक अत्यंत प्रभावशाली वक्ता था। उसके भाषणों में राष्ट्रवाद, आत्मसम्मान और भविष्य के सुनहरे जर्मनी का चित्र होता था। ठीक है, वह लोगों की भावनाओं को समझता था और उनकी समस्याओं को अपने भाषणों का विषय बनाता। जैसे कि आज मान लीजिए प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं 1947 का बात, तो 1947 जब वो कहते हैं तो आपको एक छवि नजर आता है, एक फोटो नजर आता है कि हमारा देश में ऐसा ऐसा हो जाएगा, जैसे जापान में है, जैसे अमेरिका में, उस तरह से कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा। तो उसी तरह से जो हिटलर है वो भी क्या करता है, अपने देश के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को उसी तरह का सपना दिखाता है कि आगे चल करके इस तरह से हमारा देश होने वाला है। आपके जो भी दुख है वो सारे दुख दूर होने वाले हैं। ठीक है, जो भविष्य उसके सुनहरे भविष्य के कामना करता है वो उसके बारे में बताता है। इससे क्या होता है, लोगों का भरोसा उसकी तरफ चला जाता है। उसने कहा कि वह जर्मनी को फिर से महान बनाएगा, बेरोजगारी समाप्त करेगा, सेना को मजबूत करेगा और वर्साई की संधि को खत्म करेगा। उसके जोशीले भाषणों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और उसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ गई। पांचों जो कारण रहा इसके उत्थान का, वो है नाजी दल का संगठन और प्रचार। नाजी दल का संगठन और प्रचार। नाजी दल के बारे में हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं छोड़ देंगे, हम कंप्लीट आपका सिलेबस करवाएंगे। ठीक है, हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल ने पूरे जर्मनी में मजबूत संगठन बनाया। इस दल ने बड़े बड़े जनसभाओं, पोस्टरों, समाचार पत्रों, रेडियो और नारों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया। नाजी दल ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि जर्मनी की सभी समस्याओं का समाधान केवल हिटलर के नेतृत्व में ही संभव है। इस प्रभावी प्रचार ने जनता का समर्थन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो नाजीवाद है, नाजीवाद क्या है, क्या क्या इसके कारण हुए हैं, इन सभी बातों को हम आपको बताएंगे। एक प्लेलिस्ट हम बनाए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको जाके चेक कर लीजिए, वहां पर आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, कहीं पर आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। छठा जो यहाँ पर हम लोग कारण देखते हैं इसके उत्थान का, वो है साम्यवाद का भय। साम्यवाद का भय।
1917 की रूसी क्रांति के बाद यूरोप के अनेक देशों में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ रहा था। मतलब जहाँ पर सभी को समान अधिकार दिए जा रहे हैं, मतलब देश के सभी लोगों को समान अधिकार दिए जा रहे थे। जर्मनी के उद्योगपति, बड़े व्यापारी, जमींदार और मध्यम वर्ग को डर था कि यदि साम्यवादी सत्ता में आ गए, ठीक है, कहा जा रहा है यदि साम्यवादी जो है वो सत्ता में आ गए तो उनकी संपत्ति छीन ली जाएगी। जर्मनी को ऐसा डर था क्योंकि रूस में भी चल रहा था साम्यवादी व्यवस्था। तो उसी कारण कह सकते हैं कि जो यूरोप वाला देश और भी है वहाँ पर भी लोग साम्यवादी व्यवस्था को अपना रहे थे। तो जर्मनी के जो लोग थे उनको ऐसा डर था कि अगर यहाँ पर भी साम्यवादी सरकार आ गया तो सभी को बराबर संपत्ति मिल जाएगा, यहाँ पर तो फिर कोई अमीर गरीब रहेगा ही नहीं। तो ये सब बहुत ज़्यादा क्या है, तो डर था। ठीक है, हिटलर ने स्वयं को साम्यवाद का सबसे बड़ा विरोधी बताया। हिटलर ने कहा कि हम साम्यवादी सरकार यहाँ पर नहीं स्थापित करेंगे, हम तानाशाही चीज़ों को अपनाएंगे। ठीक है, जो हमारे कह सकते हैं जो राज्य हड़प लिए गए हैं, छीन लिए गए हैं, उसको हम लाएंगे, जो हमारा बेइज्जती हुआ है हम उसको बदला लेंगे, हम यहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था को नहीं लाएंगे। ठीक है, तो हिटलर ने ये वादा किया। इसलिए उद्योगपतियों और धनी वर्ग ने आर्थिक सहायता देकर उसका समर्थन किया। इसके समर्थन से नाजी दल और अधिक मजबूत हो गया। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, रईसों ने पूंजी दिया उसको, ठीक है, जैसे पार्टी फंड बोलते हैं, तो पार्टी फंड दिया उसको, तो इससे जो इसका नाजीवाद का जो पार्टी था, जो नाजी दल था, वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। तो साम्यवाद का भय था कि जर्मनी में कहीं साम्यवाद भी ना आ जाए, तो इसका डर था एक, ये भी कारण था हिटलर के उदय का। सातों जो हम लोग कारण देखते हैं वो है सैन्य अधिकारियों और उद्योगपतियों का समर्थन। जर्मनी के सेना अधिकारी और बड़े उद्योगपति चाहते थे कि देश फिर से शक्तिशाली बने। उन्हें विश्वास था कि हिटलर सेना को मजबूत करेगा और उद्योगों का विस्तार करेगा, क्योंकि लोगों का फायदा किसमें, उद्योग में है, सेना का विस्तार में है। हिटलर ने हथियारों का निर्माण बढ़ाने और सेना का विस्तार करने का वादा किया। इससे उसे सेना, बड़े उद्योगपतियों और प्रभावशाली वर्गों का सहयोग मिला, जिसने उसके उत्थान को और गति दी। तो सैन्य अधिकारियों और उद्योगपतियों का भी समर्थन उसको मिला था, यह भी एक कारण है इसके उत्थान का। अगला जो कारण है वो है राष्ट्रपति हिंडनबर्ग द्वारा चांसलर नियुक्त किया जाना। यह तत्कालिक कारण था, उस टाइम का तत्कालिक कारण था हिटलर के उत्थान का। ठीक है, राष्ट्रपति हिंडनबर्ग द्वारा चांसलर नियुक्त किया गया इसको। 1932 के चुनाव में नाजी दल जर्मनी का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया। बढ़ते जनसमर्थन और राजनीतिक दबाव के कारण 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया। ठीक है, क्या किया, चांसलर नियुक्त कर दिया गया। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने धीरे धीरे लोकतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त कर दिया। जो भी लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, मतलब जो राजा या फिर कैसे जो सरकार उस देश को चला रही थी, उस व्यवस्था को इसने क्या किया, खत्म कर दिया धीरे धीरे। विपक्षी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया और स्वयं तानाशाह बन गया। और स्वयं क्या, तानाशाह बन गया। इसलिए चांसलर नियुक्त होना उसके उत्थान का तात्कालिक कारण था। उसको जब चांसलर बना दिया गया तो वो फैसले लेने लगा, जो विरोधी दल थे उसको हटा दिया गया, उसको दबा दिया गया, और जो लोग थे जो साम्यवाद की बात करते थे उसको भी दबा दिया गया। और ये क्या किया, तानाशाह को व्यवस्था में लाया। तो इस तरह से जो हिटलर, उसके उत्थान के कुछ कारण रहे हैं। आगे दोस्तों हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेंगे। कहा जा रहा है कि हिटलर का उत्थान किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि वार्साई की संधि के अपमान, आर्थिक संकट, वाइमर गणराज्य की कमजोरी, हिटलर के प्रभावशाली नेतृत्व, नाजी दल के प्रचार तथा साम्यवाद के भय का संयुक्त परिणाम था। जर्मनी की जनता एक ऐसे नेता की तलाश में थी जो देश को संकट से बाहर निकाल सके। हिटलर ने इसी अवसर का लाभ उठाया और सत्ता प्राप्त कर ली। इसका उत्थान बाद में द्वितीय विश्व युद्ध तथा मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक का कारण बना। जो हिटलर का उत्थान हुआ था, बाद में जो द्वितीय विश्व युद्ध देखने को मिला और उसके कारण जो इतने सारे विनाश की घटनाएं हुई, उसमें कह सकते हैं कि इसका ये भी एक कारण बना। जो हिटलर का उत्थान हुआ था, ये भी इसका एक कारण रहा था। तो इसी तरह से आप लोग निष्कर्ष को जरूर लिख लीजिएगा। इसके साथ साथ हम नाजीवाद क्या होता है, फांसीवाद क्या है, सब कुछ हम आपको कराएंगे। ठीक है, मुसोलिनी के बारे में कराएंगे, कंप्लीट हम आपका सिलेबस करवाएंगे। प्लेलिस्ट हम बना दें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके चेक कर लीजिए, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि जब भी हम यहाँ पर आंसर डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, आप सारे सेमेस्टर तैयारी करके जा सकें। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।